Hello Aries, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So चलिए देख लेते हैं नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या यहाँ पर गाइडेंस है आप लोगों के लिए फॉर एरीज साइंस। थैंक यू सो मच। पर्सनल गाइडेंस अगर आपको मुझसे चाहिए तो आप सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं नवंबर का मंथ फॉर एरीज साइंस। फर्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स एंड देन यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो एरीज साइंस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक हार्ट ब्रेक से शायद आप डील कर रहे हैं, या बहुत सी एंजाइटी डिप्रेशन की एनर्जी से पास्ट में आपने डील किया है। सो उससे यहाँ पर जो नवंबर का मंथ है ये आपको देखने को मिलेगा कि इससे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक मूवमेंट है जिसकी वजह से शायद आप यहाँ पर जिस भी इस एनर्जी में जो कि बहुत डिसहार्टन थी, शायद आपको रातों को नींद नहीं आती है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत डिप्रेशन एंजाइटी की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर नींद की भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको कि आपको रात को नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो यहाँ पर उससे बाहर निकलने का बेसिकली मौका दे रहा है आपको नवंबर का मंथ। नवंबर के मंथ में आपको बोला जा रहा है कि थोड़ी सी मेडिटेशन और थोड़ा सा यहाँ पर अपने जो मूवमेंट्स हैं उनको थोड़ा स्लो पेस पे लाइए। यहाँ पर आपके लिए रेस्ट लेने को बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपने आप को हील करना, नवंबर का मंथ आपको बोल रहा है कि अपने आप को हील करने में आप ज़्यादा एफर्ट लगाइए, क्योंकि जैसे ही आप ये काम करते हैं ना तो नवंबर के लास्ट 15 डेज में आपको देखने को मिलेगा कि इस डार्क एनर्जी से या इस स्टक एनर्जी से आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। सो यहाँ पर क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो इमोशनली जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं बेसिकली वो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपको इमोशनली सर्व नहीं कर रही हैं उनसे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सी माइंड क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी थॉट्स में क्लैरिटी आ रही है। एंड ऑफ द नवंबर में आप देखेंगे कि लास्ट वीक में बेसिकली बहुत सी क्लैरिटी आपको अपने दिमाग में मिलेगी। सो यहाँ पर जो थॉट्स हैं वो कम हो रहे हैं और जो भी पास्ट की एनर्जीज़ हैं उनको आप लेट गो कर पा रहे हैं। सो यस, यहाँ पर मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बेसिकली रेस्ट लेने को बोलती है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बोलती है एनालाइज कीजिए, अपनी एनर्जीज़ पर ध्यान दीजिए। आपको किस तरह की रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के हीलिंग वर्क की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पर इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों पर शायद आपका खर्चा भी नवंबर के मंथ में होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, प्रायोरिटी बनाना है अपना, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तभी यहाँ पर आप बेसिकली यहाँ पर अगर आप मेडिटेशन भी करेंगे ना तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि एक तो आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी और यहाँ पर जो भी इमोशनली आपको सर्व नहीं किया है ना उन सब चीज़ों को आप लेट गो करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो यहाँ पर मून बहुत प्रोमिनेंट रहने वाला है आपके लिए। सो यहाँ पर मून की एनर्जीज के साथ अपने आप को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, आपकी जो इमोशनल सेल्फ है उसको सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो जाएगा, इमोशनल बॉडी आपकी हील हो जाएगी। और जैसे ही आपकी इमोशनल बॉडी हील होती है ना, आप फिजिकली देखेंगे कि बहुत फिट आप अपने आप को देखने लगेंगे। सो ये एंड ऑफ द नवंबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सेहत भी सुधरेगी। सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेहत भी आपकी थोड़ा ठीक नहीं है, ये भी यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। सो यहाँ पर वही है कि थोड़ा सा अपनी हीलिंग वर्क पे ध्यान दीजिए। किसी डॉक्टर को अगर दिखाना चाह रहे हैं तो आगे बढ़ के आपको दिखाना चाहिए, ये यहाँ पर गाइड किया जा रहा है आपको एरीज साइंस। चलिए और देखते हैं। ओके, यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी है। सो बेसिकली यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। ये हाईली स्पिरिचुअली एक अपने आप को अलाइनमेंट में लाने की, आपको एक जर्नी पर ले जाने की, एक यात्रा को शो करता है चैरियट कार्ड। सो ये यहाँ पर स्पिरिचुअली आप अपने आप को शायद इंक्लाइन बहुत कर रहे हैं,
स्पिरिचुअली आप कुछ समझ रहे हैं। सो इन सब चीज़ों में भी, स्पिरिचुअलिटी में अगर आप अपने अपने एफर्ट डाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली आपको आगे बढ़ाती हुई नज़र आएगी। ये आपको लगेगा कि थोड़ी स्लो है, लेकिन यहाँ जो काम हो रहा है वो बहुत ही गाइडेड है। ये बेसिकली यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अब आपकी एक नई यात्रा, एक नई जर्नी शुरू हो रही है नवंबर के मंथ से, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर अपने आप को टाइम दीजिए, आपको यही बोला जा रहा है। आप अपने आप को जितना टाइम देंगे ना, आपको अपना पाथ नज़र आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको आपकी डेस्टिनी से अलाइन करवाया जा रहा है। सो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी एक नई यात्रा की शुरुआत हो सकती है। सो ये एक न्यू बिगनिंग भी हो सकती है फॉर श्योर। यहाँ पर कोई ना कोई ऑफर भी आपकी तरफ आ सकता है। यस, कोई ना कोई ऑफर आपकी तरफ आ सकता है जो बेसिकली अर्थ साइन होंगे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन साइन से आपको कोई ना कोई ऑफर देखने को मिलेगा कि आपको मिलने वाला है। सो यस, नवंबर के मंथ में, या फिर ये लिटरली आप अपने प्रैक्टिकल, अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए कोई एक्शन लेंगे। सो ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है आपको। हो सकता है कि उसको लेकर यहाँ पर कुछ नई शुरुआत हो रही है। वाह, यहाँ पर मून की एनर्जी है, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि 8 ऑफ कप्स में भी मून की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर देखिए, आपको अपनी मदर के साथ अपने जो रिलेशन है ना, उनको बहुत अच्छे से बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ यहाँ पर मदर वुंड भी मुझे नज़र आ रहा है किसी किसी के लिए। सो किसी किसी की हो सकती है कि अपनी अपनी मदर से कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, या आपकी मदर के साथ आपकी जो एनर्जीज है वो अलाइनमेंट में नहीं आती है, या आपके ये यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो यस, यहाँ पर आपकी सोच नहीं मिलती है। सो यहाँ पर वही बोला जा रहा है। सो उसको लेकर आप कोई मिडिल पाथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई एक मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आप उससे बाहर निकल रहे हैं, अब हो सकता है कि आप उन चीज़ों को लेट गो कर दें। सो आप उनसे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने घर से दूर जा रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यस, ये चीज़ें आपको सर्व करेंगी। ये आपको बोला जा रहा है कि जहाँ पर भी आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, उससे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को लेट गो कीजिए जो आपको इमोशनली सर्व नहीं कर रही हैं बेसिकली। ये यहाँ पर बोला जा रहा है। किसी ना किसी हीलर का यहाँ पर यस, कोई ना कोई हीलर आपके लाइफ में आ सकते हैं जो आपको बहुत नर्चर करेंगे। सो ऐसी फेमिनिन कोई एक एनर्जी से आप अलाइनमेंट में आएंगे नवंबर के मंथ में, जो स्पिरिचुअली भी आपके ग्रो करने में आपको मदद करेंगी। और यहाँ पर यस, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको नर्चर करने में आपकी हेल्प प्रोवाइड कर रही हैं, या फिर आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी लेकर आ रही हैं। किसी फेमिनिन की इंटरवेंशन हो सकती है यहाँ पर। किसी फेमिनिन एनर्जी जो बहुत ही नर्चर काइंड ऑफ एनर्जी है और बहुत ऑथेंटिक सेल्फ है। उनकी इंट्यूशन बहुत ही खूबसूरती से काम करती है। तो ऐसे किसी पर्सन से आप मिल सकते हैं। सो जिनकी वजह से यहाँ पर आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। यस, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में द फूल की एनर्जी है। बेसिकली यहाँ पर सरेंडर करने को बोला जा रहा है। चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको सरेंडर कर दीजिए। ओके, यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दी जा रही है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जो चीज़ें जिन चीज़ों को लेकर आप कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, आपकी अथॉरिटी ही नहीं है, तो उन चीज़ों को आपको छोड़ देने को बोला जा रहा है। ओके, और उससे आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। सो वही यहाँ पर नज़र आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, क्योंकि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। अब आपको स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझ में आ रहा है। सो ये भी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट मैसेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंप्लीशन हो रहा है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी अब तक आपकी लाइफ में चला है, सो उन सब चीज़ों का क्लोजिंग है और एक नई शुरुआत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। चलिए और देखते हैं एरीज साइंस और नवंबर का मंथ क्या लेकर आ रहा है। नवंबर के मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप ना आकाश की एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े रहें, या आप आसमान को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आप यस, आपकी एनर्जीज बहुत अलाइनमेंट में लग रही हैं आकाश के साथ। वॉइड है, कुछ वॉइड है यहाँ पर। कोई एक
अनसीन एनर्जी, अननोन एनर्जी, उन चीज़ों में बहुत अलाइनमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर भी देखिए आपके लिए जो कार्ड निकला है वो मून का कार्ड है। सो इमोशनली सेटिस्फैक्शन यहाँ पर आपको नवंबर का मंथ देगा, फॉर श्योर देगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही देखिए यहाँ पर मैसेज है योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेज। सो यहाँ पर आपकी जो इनर सेल्फ है ना, जो बेसिकली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इमोशनल बॉडी को हील करने की कोशिश करें। आपकी इमोशनल बॉडी जो है वो वुंडेड है। सो उसको यहाँ पर जैसे ही आप हील करने का काम शुरू करते हैं ना, सो वैसे ही आप देखेंगे कि आप फिजिकली भी फिट हो रहे हैं, मेंटली भी फिट हो रहे हैं। बेसिकली जो मून है वो आपके मेंटल स्टेट को शो करता है, मेंटल हेल्थ को शो करता है, इमोशनल हेल्थ को शो करता है। सो यहाँ पर यस, यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन आप बन रहे हैं, या फिर आपके एनवायरनमेंट में कोई ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही सेंसिटिव काइंड ऑफ एनर्जी है और इमोशनली आपको बहुत हील कर सकती हैं। सो यस, वही यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। मदर के साथ जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, तो उनसे थोड़े से अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के साथ साथ आप यस उनकी एनर्जी से जैसे जैसे अलाइनमेंट में आएंगे तो आपकी इमोशनल जो हेल्थ है वो यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। ये यहाँ पर बेसिकली गाइडेंस दी जा रही है। या फिर किसी ऐसी लेडी के साथ मदरली काइंड ऑफ पर्सन है जो उनके साथ अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं, सो आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पर एनर्जी है कि अगर आपकी मदर नहीं है आपके पास, यस यहाँ पर, या क्या पता वो नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, अगर वो आपके साथ नहीं है तो वो जहाँ पर भी हैं वहाँ से आपको बहुत ब्लेसिंग्स भेज रही हैं। ओके, नवंबर के मंथ में ना बहुत ब्लेसिंग्स भेज रही हैं आपके लिए। सो ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 10th हाउस। तो करियर में यहाँ पर आपके आपको कुछ नई शुरुआत देखने को मिल सकती है। करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुछ अचीवमेंट्स हैं जो यहाँ पर आप मुझे लग रहा है कि आपके स्टेटस को बढ़ाने वाली हैं। ये यहाँ पर नवंबर का मंथ आपके लिए लेकर आ रहा है। कोई रिकॉग्निशन हो सकती है जो आपको मिले, या फिर यस आपकी चीज़ों को एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आपके वर्क को आपके करियर प्लेस पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यहाँ पर जो करियर है, जो यहाँ पर आपका जॉब है, आपका जो भी बिजनेस है, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें जैसा कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पर एक प्रगति, एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। वो यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। रिकॉग्निशन मिलेगी, आपके काम का क्रेडिट जो है वो किसी और को नहीं जाएगा, आपको ही मिलेगा। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज दिया जा रहा है। यहाँ पर नेपच्यून की एनर्जी है। योर फैंटेसीज यार्निंग लॉन्चिंग एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। तो इल्यूजन से देखिए बाहर निकलना पड़ेगा आपको। अगर आप ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं या फिर डे ड्रीमिंग करते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको रियलिटी में उसको एग्जिस्ट होने में क्या एफर्ट लगाए जाएंगे और क्या एफर्ट लगाने चाहिए और कैसे एफर्ट लगाए जाएंगे, उसको लेकर यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकलिटी में आना पड़ेगा। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज दिया जा रहा है। और प्रैक्टिकलिटी में आप जब आ सकते हैं जब आप अपने आप को हील करेंगे पहले, क्योंकि अपने आप को हील करने के बाद ही हम एक ऐसी स्टेट में होते हैं कि हम कोई एक्शन लेना चाहते हैं या शुरू कर पाते हैं। सो पहले आपको अपने आप को उस स्टेट में लाना होगा। ओके, ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज दिया जा रहा है। उसके बाद आप एक्शन लेंगे, क्योंकि फर्स्ट 15 डेज में तो ये हीलिंग पर ही जाएगा आपका। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस जो हैं, करियर जो है वो बहुत स्लो पेस पे आपको अभी दिखाई देगा। सो वही यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है कि फर्स्ट 15 डेज में नवंबर के थोड़ा स्लो ही रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर शायद कुछ शिफ्ट आएगा आफ्टर 15 डेज। ओके, सो ये यहाँ पर गाइडेंस है। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर फाइंड अ बैलेंस। सो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस लेकर आना पड़ेगा अपनी लव लाइफ में भी। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है क्योंकि फुल मून इन लिब्रा है। सो यस, यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ चीज़ों को बैलेंस में लेकर आइए। अगर आप आपके पार्टनर के साथ जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत एक्सेस में रहती हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे भी एनर्जी एक्सचेंज आपका आपके पार्टनर के साथ रहता है, उसमें कंट्रोल रखना आपको बोला जा रहा है कि उसमें कंट्रोल अपने हाथों में रखिए।
इम्बैलेंस की एनर्जीज में मत जाइएगा, ठीक है। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि तभी चीज़ें जो हैं वो ब्लूम होंगी, तभी चीज़ें जो हैं वो एक बैलेंस में आएंगी। यहाँ पर एक्सेस में कुछ नहीं करना है, ठीक है। यही यहाँ पर मैसेज आ रहा है। सी द बिगर पिक्चर, यहाँ पर मैसेज है सी द बिगर पिक्चर। सो यस, बड़े पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को देखने की कोशिश करें। जो थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को ना बढ़ाइए, अपना जो आपका जो विजन है ना, उसको थोड़ा सा आपको बोल्ड करने को बोला जा रहा है। थोड़ा सा हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, चीज़ें किस तरह से बैलेंस की जा सकती हैं, किस तरह से आप यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में बहुत ही एक्सेस में रही हैं चीज़ें। अगर कुछ भी एक काम हो रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज है। उसको कंट्रोल में लाने के लिए ये सब चीज़ें हुई हैं, जो भी जिससे भी आप अभी डील कर रहे हैं ना, कोई हार्ट ब्रेक है, कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है, या जो भी जिस भी चीज़ों से आप फ़िलहाल में डील कर रहे हैं, ये फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकती हैं कि करियर में आप बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन फील कर रहे हैं, करियर में आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, करियर में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं और बहुत ही डिप्रेसिंग एनर्जीज में देखने को मिल रही हैं यहाँ पर एनर्जी। सो उनसे बाहर निकलने के लिए बेसिकली देखिए, चीज़ें यहाँ पर आपको वही बोला जा रहा है कि बैलेंस में खुद ब खुद आएंगी। आपको लिटरली यहाँ पर बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दीजिए। अगर चीज़ें आपके कंट्रोल ही में नहीं हैं तो आप कर भी कुछ नहीं सकते हैं, तो उसका बोझा भी लेकर क्यों, उसको ढोना ही क्यों है फिर। तो आपको वही बोला जा रहा है कि चीज़ों को आप सरेंडर कर दीजिए। कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तो जो ऊपर वाला करेगा वो अच्छा ही करेगा। ये यहाँ पर आपको अपनी सोच को इस तरह से बिल्ड करना है। सो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि सी द बिगर पिक्चर। क्या पता उस चीज़ के पीछे कुछ और भी हायर पर्पस हो, कुछ और हायर बेनिफिट्स आपके छुपे हों, तो आपको अभी नहीं पता है कुछ भी। तो वही आपको बोला जा रहा है कि कुछ समय थोड़ा सा धैर्य रखने की कोशिश करें और चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अचीवमेंट्स हैं। यहाँ पर आपके करियर में बहुत ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपका प्रमोशन भी हो, यहाँ पर आपको कुछ हायर पोजीशन भी मिल जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर दूसरे लोग आपके एफर्ट्स को, दूसरे लोग आपके काम को बहुत रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज किया भी जाएगा आफ्टर 15 डेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर के जो लास्ट के 15 डेज होंगे उसमें आपको क्रेडिट दिया जाएगा आपके काम का। सो वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। तो आप चिंतित मत होइए किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। सो यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं अभी, या फिर बहुत इनसिक्योर नेचर हो सकता है आपका। तो आपको बोला जा रहा है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ें। किसी भी चीज़ को लेके इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपको ना बहुत प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। आपका जो घर है बेसिकली, आपका जो यस, यहाँ पर आपके अराउंड की भी जो एनर्जी है ना, बहुत प्रोटेक्टेड है। ऐसा नहीं है यहाँ पर आप आपको प्रोटेक्शन को लेके, सिक्योरिटी को लेके कोई भी इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सिक्योर, क्योंकि यहाँ पर बिल्ड यहाँ पर कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बिल्ड किया जा रहा है कुछ। क्योंकि चैरियट का आना ना, चैरियट बेसिकली सक्सेस और विक्ट्री को शो करता है। सो जिस भी क्षेत्र में आप ये चाह रहे हैं कि आपको सक्सेस मिले, आपको विक्ट्री मिले, तो उसकी जो शुरुआत है वो आपको नवंबर के मंथ से देखने को मिलेगी। सो ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। तो किसी भी इनसिक्योरिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गीता अगर पढ़ना चाहते हैं आप, या सोच रहे हैं आपको पढ़नी चाहिए, तो आपको बोला जा रहा है कि नवंबर के मंथ से उसको शुरू कीजिए पढ़ना, क्योंकि आपके लिए बहुत सी गाइडेंस है वहाँ पर, तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर मिल सकता है, ओके। ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। बेसिकली उसमें बोला गया है जो घोड़े हैं ना, वो आपका मन है, और जो ये ये इंद्रियां हैं जिनसे आप इनको कंट्रोल कर रहे हैं। सो बेसिकली वही है यहाँ पर। बार बार मुझे वही मैसेज आ रहा है कि अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। उनको जहाँ मर्जी जाएं, दौड़ा रही है ना आपको, आपका मन जहाँ पर दौड़ा रहा है, आपको वहीं से पुश बैक करना है और सारी एनर्जीज़ को अपने ऊपर लगाना है। सारी जो एनर्जीज़ हैं वो आपको अपने ऊपर लगानी है,
और ऑब्जर्व करना है, बेसिकली ऑब्जर्व करना है, वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर है ब्रह्मा का कार्ड। सो क्रिएशन, ब्रह्म जो है वो क्रिएशन के गॉड हैं। सो बेसिकली ये सृष्टि जो है उन्हीं के द्वारा रचाई गई है, उन्हीं के द्वारा एक्चुअली प्रादुर्भाव हुआ है यहाँ पर, ब्रह्मा के द्वारा ही इस सृष्टि का। सो यहाँ पर चीज़ आप यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी एनर्जी किस चीज़ को लेकर क्रिएटिव है। बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसके साथ अपने आप को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करें, उसके साथ जुड़िए। वहाँ से आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वहाँ से जो मून है आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करना शुरू कर देगा। सो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में माँ लक्ष्मी की एनर्जी आई है आपके लिए। तो यस, देखिए माँ लक्ष्मी आपके लिए खुद निकल कर आई हैं। सो ये आपको बोल रही हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर राजस एनर्जी है बेसिकली। सो यस, राजसिक काइंड ऑफ पर्सन आप हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि देखिए अपने रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा पर काम कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका करेज बढ़ेगा, आपकी जो इमोशनल सेल्फ है वो बेसिकली, इमोशनल सेल्फ कब डिस्टर्ब होती है, या तो लिटरली आपका जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, या फिर लिटरली जहाँ पर आप ये सोचते हैं, मतलब जहाँ पर आपका मन ये सोचता है ना कि इस चीज़ से मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा और वहाँ से नहीं मिलता है, तब आप परेशानी मतलब आपके लिए पैदा हो जाती है। या तो ये फाइनेंस हो सकते हैं आपके, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रही हैं और बहुत हद तक डिस्टर्ब कर रही हैं। सो यहाँ पर वही है कि आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ जाइए। क्रिएटिविटी बेसिकली ब्लू कलर की एनर्जी है यहाँ पर। कम्युनिकेशन के थ्रू अगर आप उसको निकालेंगे ना तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, उससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इमोशनली आप अपने आप को एक यस यहाँ पर एक अच्छी जगह पर पाएंगे। सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। उससे आप मनी भी अर्न कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर गाइडेंस है। सो यस, चक्रा हीलिंग कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और माँ लक्ष्मी तो देखिए आपके लिए खुद ही आ रही हैं। सरेंडर कर दीजिए, लिटरली आपको बोला जा रहा है चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए और यहाँ पर चीज़ें बहुत ही अच्छे से ब्लूम होंगी। यहाँ पर आपके सारे कप्स जो हैं वो फुलफिल होंगे। ओके, ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। वाओ, वेरी नाइस। सो यस, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू एरीज साइंस। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए आए हैं तो। मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।